दीपक जल घर के महलों सबे दीपक जल। तो हम बता मैं हाँ तुम कर ऐसा करो तुम चली जाओ मंजया त्योहार दिन है हंजबा हंदवाई दियो जाए और दीपक जला के टारी पर रख दियो आई जाए काहे आई बांधी पठबो ले तुम ना जाइयो बोल ना जाए का जाए तुम्हें चली जाओ ना बड़ी बूढ़ी। अच्छा ना तुम्हें चली जाओ। चलो ऐसा करो बेटिया दीपक दे दो बहिनी है। हाँ और हम जाए हम नहवाई धोवाई हम दीपक जराई रखे धरिया में बा मछलियां लेटी है। हाँ साफ सफाई कर दियो जाए ठीक साफ सफाई कर दियो और अंधेरो है दीपक को जराई दियो चलिए ही। हाँ ठीक है लाभो दीपक लाभो हमारी चपले थरिया ले अब दीपक ले अब थरिया ही जाए। हेलो बाजा वाले हेलो अरे इधर खबरिया सुनो सूरजा की अरे सूरजा करत कौन से काम अरे घर घर दीपक जलई त्योहार महा अरे मंझा के सोने अटारिया जो अरे लईके का त दीपक ढुलकिहा अरे सूरजा रानी है चल दही। पलकी जानई देर लगाई नाई मसकते काता जावई बाजा वाले जान राम गुण गावई। अरे सुन मैया पहुँचती जानई मंझा के ढेग जाई। घर घर का दीपक बाजा वाले जान जलई नरमा ढोलक बाले घंटा सुनो जाने नरबर रचपाल सीढ़िया न सूरजा जाई रही अब पलकिया देर लगाई नाई। अब जहाँ पर पहुँच गई कैसे भैया अब बनिया चलती बराबर जाई। ठहर जाओ
अब भाई सो जाए यार, कई घर में रोको बने। आज दोस्तों समझने वाली बात कि दीपक देश नरबर हर महल में जलने नहीं, एक दीपक कहाँ मुझे भेजना चाहिए जहां पर सती मंजा का कोड़ा रही है। जाएंगे, नहवाएंगे, धुआएंगे, इसके बाद में दीपक रखेंगे और वो बेचारी कोई संदेह ही नहीं है। चलना चाहिए, इसे लगाओ। ऐसा कर है, अब नहवाई दे, धुआई दे, तह के बाद दीपक जलाई दे, इसके बाद फिर महले ले चली यही का है परेशान। इधर में दोस्तों सती मंजा एक होशियार औरत बांदी को आते ही देखा बैठी थी, मंजा खड़ी हो गई कि न जाने किस कारण बांदी क्यों आ रही है। चलो देख रही हूँ आखिर क्यों आ रही बांदी। महारानी जी जी मैं इसलिए आई हूँ कि देखो कार्तिक का महीना है, घर के दीपक जल रहे हैं, तुम्हारा जो ये सोना पड़ा हुआ है और मैंने सोचा कि तुम नहा लो, कपड़े चेंज कर लो और दीपक रख के मिठाई खा लो, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। ठहरो, तुम मुझे निभाने आई हो? हाँ हाँ हाँ। ये ऑर्डर किसने दिया है तुम्हें? जय रानी सुरजा दो। सुरजा ने ऑर्डर दिया है? हाँ। जब से दोस्तों मंजा का एक बिरादरी हो गई, राजमल की सुरजा हो गई, आज जो बकैती वही हो रहा देश नरबर में। उसने कहा कि नहवा कराओ। हाँ, कहना उससे कहना कि बहन जी हमारी है और दीपक रख कर आओ, और आज कार्तिक का महीना है, यानी घर के दीपक जल रहे हैं, दीपावली का त्योहार है, और बहनी की नहवाई दियो, कपड़ा बढ़िया पहना दियो, बेचारी बाकाये ही रही जाए। मेरी शर्त मंजूर हो तब बताइए। शर्त मंजूर है मेरी? शर्त मंजूर कर ले भाई, मंजूर करने वाली तो भाई मंजूर करे। बांदी हाँ तुम नहला सकती हो, हाँ, लेकिन पूरे शरीर में हाथ लगाना, पेट में हाथ नहीं लगा सकती हो। हाँ पेट तो मसलने वाली चीज हो। दर्द हो रहा है बांदी? दर्द हो बिल्कुल। तुम्हें नहलाना है, फालतू बकवास करना है। चलो ठीक है, तुम बैठो, नहवा दे, पेट में हाथ नहीं लगाए। अब नहवाई दे बांदी, अरे धौरा हमारी बांदी दे रही लगई नाई। मल मल काया तले बांदिया धोबई, बांदिया कर रही बा गौनौ पाई। अंगला हट का बहादुरिया के ना बात न कर दे यार गजब के क्या। तुम पागल हो गए, तुमने हरकत वही की हाय जिस बात को मना किया था। हाय हाय हाय, तुम्हारे तो कहते फुटबॉल की भी फूलो। हाय बांदी ओह हाय हाय, रुक जा, अब हम जान गए, अब हम जान गए, अब हम सबका बताई ही जाए, अब हम सबका बताई ही जाए। तुम कुड़ुम दुड़ुम। ठहरो बांदी, तुम क्या जान गई हो? हम जान गए तुम्हारे कुछ फूलो फूलो लगत। अरे हमने
महल में ढिढोरा पिटी ही जाए। अरे हमने जाने तुमने जाने और जाने नहीं पाती किसौ सजाई ना बतई। अरे हुई क्या रानी मैं पैया पड़ाई मेरे मनिया बात तुम किसौ कना जाई बतई। बताई दो काहे ना करी। अरे जो जो मतिहाओ सोई सोई दीवो तरफ रखे पीठ बांधे हार नौ लखा दीवो बांधे मानो मेरी बात कि सबसे ना तुम बतई। बांधी रखियो मेरी लाज तुम कि सबसे ना जाए कहियो। बांधी मैं एक महारानी होकर तुम्हारी खुशामद कर रही हूं। नाम कहूँ ना बताई। नहीं बताओगे? नाम कतई परेशान न हो। जा सकती हो फिर? हाँ आप ठहरो, अब हम जाते हैं। हम जाओ। हम कहूँ ना बताई। बांधी चली भैया गई है थौरा सही। जाइए बांधी। बांधी ने कह दिया आप चिंता क्यों कर रहे हो महारानी? अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बांधी चली भैया गई है थौरा सही। मंझक की आंख फड़कने लगी। कोई कारण भैया दिखाई बताई रहो। मंझा पिजनारी भैया थौरा पे मन मन सोच गई। मंझकिया खयब फड़कने लगी। कोई कारण यार दिखाई अब दई रहो। बांधी जाते बहुत ही महलन बही। बहने हाहाकार मची आई तो जाई धीरे धीरे। सब रानी लगा जाई के बताई दो अरे धीरे धीरे। उधर खबरिया सुनियो नरबर की। नरबर दैया चालू मची गई अब है धीरे धीरे। मैं तो आपस में बतलाई रही अब धीरे धीरे। रानी साहब ओ रानी साहब आए गए आई गई। हंदवाई आए। हाँ दवाई आई। दिया जलाई दो। दियो जलाई आई। चलो अब अपने अपने काम से लगो। अरे काम मसाला लगाओ बड़ा कदर फटी गो। कहा हुई गो? आई पूछो ना का हुई गो। साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ है। अरे हमें बताओ ना शर्म लगती। और बताओगी नहीं तो मैं क्या जानूंगी। ना पूछो तो बढ़िया है। पागल कहेंगी। मैं पूछने को कह रही वो कहती ना पूछो तो बढ़िया है। महारानी जी हाँ हम गई दीपक धन
और हमने कहीं नहवाई दे तो और कम मंजे हम नहवाउन लगी। हाँ ये महानावल हाथ पाए मसले और हमने गोड़े मसले और जांघाई मसली फिर और मूड मसलो और हाँ क्या किया? अगुरिया मसली और धीरे 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 हमने पेट मसलो। हाय पेट तो कतई ऐसो मालूम हो ना कुछ रहा नहीं हो पेट में। कुछ रहो ना। हाँ हाय पेट दोनों पलक सबाओ। क्या कह रही हो? या तूने जादू रोटी ज्यादा खाई रही। ना अब साफ साफ का हम बता भाई महारानी। हाँ, अब ऐसा करो तुम अपने चुरिया बिछिया निकाल लो सीधे मई कह चली जाओ। क्यों क्यों क्यों? अब तुम्हारी इज्जत उज्जत नहीं हुई। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे सती मंझा गरबस है गरबस। हाय हाय गरबस है। ऐसा तो हुई नहीं सकत। हाय हमने आंखें से देखो गरबस है ही बा। हाय भाई को कुड़ुम धुड़ुम मालूम हो। हाय के बहनी जुगर मंझे ने किसी पुत्र को जन्म दिया तो समझ लो। वाहिद बात कहती अगर सती मंझा ने किसी पुत्र जन्म दे दो तुम गुबराहरी बनी कर रही है। गोबर बट रही है लीद बट रही है लीद लीद बट रही है नरबन में लीद। बहन कोई ना कोई तो उपाय कहना पड़ेगा। इस मंजा का ठोटिया लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं हत्या न करियो हत्या न करियो। कुछ भी करना पड़े तो है। तो जुगाड़ जुगाड़ भाई हम आते हैं। बताओ। जुगाड़ भाई का पंडित जी का बुलवानो हुई काशीपुर वालों को। और भाई घर के घर खरे को रात जैसो करवा वो सो कत। हाँ ये तो सत्य है। तो ऐसा करो हाँ हम पंडित जी को ही बुलवा लेते हैं। हाँ पंडित जी का बुलवाओ गंगाधर का। चलो गंगाधर का बुलवाओ। गंगा इधर जाओ काम कर सकता और कोई नहीं करी पई है। ठीक है आ जाओ बुलवाओ। आप लोग बैठो, मैं बुलवा रहे हूँ। इधर दोस्तों कहाँ बाजी आज काशीपुर की प्रधान करती है और जहाँ पे गंगाधर पंडित जी हैं वहाँ जाकर के कैसे नरवर के लिए बुला के लाती है। अरे बाधी डगरिया अब मादिया कासिया पूरी किया सीधा लगाई रही। कासिया पूरी किया सीधा लगाई रही। अब पहुंचे कासियापुरी के दरमियान। नहीं तेरे ये करिया गोरी धनने पंडित जी से करई हम दुई बात। जहाँ पे पंडित बैठे अपने में कहन पे अब बातिया तीनों जाए शीश झुकाए। सात कदम से उन्नति करके बातिया तीनों शीश झुकाए। सुन लो ज्ञानिया जो बातिया हमारी हम नरबर से कहीं पंडित जी मैंने कहा चाहे चरण लागू। खुशी रहो तुम कौन है? हम नरवर की बांधी हूँ। बांधी हो? हाँ
किस लिए आई हो? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिना के रहा भी नहीं जाता है। जो क्या खबर लेकर के आई हो? सुरीजा रानी नरबर में बैठी हुई है, उन्होंने आपको फौरन बुलवाया है। कहा है बैठे हो तो चले आए, खड़े हो तो चले आए। इतना है कि बिल्कुल देरी ना लगाएं। बांधी जरा ठहर जाओ, मैं अभी चल रहा हूँ। क्या करिए, संग में जल्दी बुलाओ, जल्दी चलो, ये नरक पर आनंद हट की है। किस लिए? ऐसे ऐसी कौन सी बात है? अब हमें जहुना बताओ, कहते हमारे घरे छुरिया लगी है। चलो चल रहा हूँ। अब तो आकर दर्शन दीजिए कहाँ रमे चित चोर, अब बाट निहारो इस तरह हम जैसे चंद चकोर। तय रही मन आपनो कीनो चारु चकोर, अब निसी बासर लागे और है नकार श्री कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हरणी संकटा कष्ट नष्ट करु मात, अब भुवन तुम्हारे लागुरा तह तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब, अब दास जानी रक्षा कराऊ हम करत कथा प्रारंभ। मटरू भैया, हाँ मेरे दोस्तों, एक टाइम की बात, जिस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था, दोस्तों उधर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न हो गया है, सुनो और समझो। अरे उठ जागा उपिया और तुम्हारी होती हंसी, सब भागत रे हनुमान उजारे। नोचत खात आघात नहीं, जड़ा मूर्या उखारी समुद्र में डारे। एक छोटो स्वरूप धरो कपिने, देखिया रात निशाचर सारे। भोराई उठ घने हुई हैं, रण बीच लड़ाई दशरथ के दुलारे। ढोलकी मास्टर, जिस टाइम पर मंदोदरी ने लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, तो दोस्तों देखिए आज लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा पेटी वाले। सोने किया गढ़ लंका बनी, हमें शंभु चाहिए मेरी कौनू ले भैया। कहा कर अंग,
भाई। इंद्र सभा मैंने जीत लाई और राखो नाई कोई युद्ध करई। हाई ढोलकिया बतियाई चल लाए हैं बंदर बेरख भाई। अरे जाओ तार दे मात ढोलक भाई। आज भी आप डट जाओ सुरसुती मात। बांधी क्या खबर लेकर के आई थी? आपको सुरजा रानी ने बुलाया है, बस यही खबर लेके आई थी मैं। जाओ महल के अंदर जाओ, बता देना ज्ञानी जी आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बता के आए रहे। जाओ। सुनो, वो बड़ी छोटी लहुरी सजनी मछली आएगा पंडित जी। बाहर बैठे का बैठे हैं। अरे भीतर ले आओ, भीतर। पंडित जी भीतर। क्या भीतर? अंदर बुलाओ, अंदर। अंदर चले? हाँ चलो। आगे चलिए, पीछे। तुम है न रहा, चले हम जाते। वहाँ किले का करी हो जाओ, भरोसा ना है, रानी है तो चलो। आदमी कोई ना है तुम्हारे अलावा। चलो चलो, हाथ में चलो, चलिए। सभी रानी तैयार खड़ी, देख लो, मिल लो। बहुत अच्छी बात है। हाँ रानी साहब, मैंने के प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो, खूब मौज काटो। रानी साहब, हाँ, ये मुझे बताओ, आज तुमने मेरे काशीपुरी के अंदर से मुझे किस वास्ते याद किया है? अरे
पंडित जी थोड़ो काम ही परी को वापस। ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारा अटक गया है? तुमने मुझे काशीपुरी के अंदर से बुलवा लिया है। देखो पंडित जी, हाँ आप यहाँ जी जमानी है। हाँ हाँ कभाऊ आज 2-4 किलो आटा ले जाते, बिल्कुल। 2-4 किलो से आटा कभाऊ तुम्हें ज्यादा मिलो ना है। अरे नहीं, सारा जीवन मेरा कट गया तुम्हारे पास है। लेकिन आज वैसो काम है पंडित जी। क्या काम है? अगर हमारी सब बहनी एक थरिया एक लोटा दे अच्छा तो तुम्हारे 100 थरिया 100 लोटा हुई। हाँ 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 100 रुपया दी तुम्हारे 10,000 रुपया हुई जाए। सही सच कहते हो। थोड़ो काम हमारो है करना। क्या काम है बताओ? बहनी यहाँ बताइए तो। ऐसा कौन सा कार्य है? पंडित जी, मेरा बहुत जरूरी कार्य है, वो आपको करना है। बताओ क्या काम है तुम्हारा? सुनो। हाँ हेलो महाराज, आपका जो सती मंजा है हाँ धौरा के ऊपर काग उड़ा रही है, उसका आपको वनवास करना है। रानी साहब क्या बोलती हो तुम? सत्य कह रही हूँ। तुम्हें बहुत सी इनाम दी, इतो इनाम दी, इतो इनाम दी, तुम ढो ही नहीं पाई हो। अच्छा हाँ ये लालच दे रही हो? देखो मेरी बात सुनो और समझो। हाँ मेरा जीवन नर्वधाम के अंदर कट गया है और सती मंजा जब जब मैं नर्वधाम के अंदर रहता था, अगर हमें भूख लगती थी तो मुझे पानी ठंडा पिलाती थी, और अगर मुझे प्यास लगती थी तो पानी पिलाती थी, बेचारी रोटी खिलाती थी, खाना पाना और जो कुछ खिलाना था मुझे इतना बड़ा बना दिया नर्वधाम के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, ये काम मेरी बस का नहीं है। ए मटरू भैया, पंडित हाँ बोलो। अरे हाथ रे जोड़ई गुरुजी, आई पर तुम्हारे पैया। जोड़ई रे हाथ पंडित जी, पैया जान चुई रही। कैता चिनरिया को मेरे ज्ञानी, जनई गरबू गिरबाई दे। तुम्हारो पंडित कबहू गुना भूल न कैना। ए महाराज, इतना सब काम करवाई दे, तुम्हें मुंह मांगो इनाम दी। का कहती हो हमारी? महाराज। तुम्हारी बात हमारे पल्ले न कुछ पर पाए भाई। नहीं महाराज, कहते हो एको गर्भ गिरवाई दे ने, भजैया को वनवास करवाई दे। कैसे तुम बतलाती हो? हाँ महाराज। जा बात तुम जो बताती हमारे बस की कोई बात ऐमा के को इंच भर ना है। नहीं करवाइयो मेरे नहीं बस की है। अरे चोली पार मैं बलम बुलबई। अरे चोली पार पंडित जोत लगई। हमारे जानी नहीं तो दे मर भाई।
की गई। रानिया कटी गए से ध्यान तुम्हार। अरे बात तिलकिया तुम्हारी भाई बतला भाई। तिलकिया तुम्हें बताई ही बात। इतनो दानु मेरे ज्ञानी तुम्हें दीवो। बैठे तुम्हारी सात्या पुतला खाए जो बन बात करे दियो मंझा को। हम ज्ञानी तुम्हारे गुण भूलन की नाय। ठहर जाओ। बनवास कराई दी हो, माल खजाना में लद जाई हो, नाही करते जन बच्चा तो तुम मर जाई हो। ए, जरा होश की गोली खाओ। अरे भाई मेहरों को पावर तुमने देखो कहाँ है? एक मक्करिया तो तुम चक्कर में जिंदगी भरे के लिए पड़े रही हो। ना ये औरत तुम्हें पृथ्वी पर रहो, दूसरी औरतें कोई पैदा तो रहो गई हैं। अब भाई तुमने मेहरों के जाल कहाँ देखे? लहाजा में केवल एक जवान अब तुम्हें जेल कटाई दे। अच्छा आओ का हमें काहे नहीं? तनी होश की बात करो। हम हो सक कर रहे हैं बनेवास कर दो है तुम्हारा फायदा। इतने मेरा कायदा में हो। तुम्हें बतावे एक नहीं दो ही बता। हमें जो बतावो का तुम्हारे ऊपर है मेरा कोई सवार है, तुम बोलती हो कोई सवार वालों बोलते। आई पर आई वेरा समझो हम पर कोई बुलवाई रो तुम्हें इससे मतलब नहीं है। अच्छा बेटी वाले अरे अब तुम सुनो हमारो लटका। अच्छा तहे बेटी दे सब खटका। यानी सब खटका मेट दियो। अरे भूत चुरैले गोरिया तुम्हें सताई। भूत चुरैले भूत चुरैले भाई तुम्हें सताई। भूत चुरैले जो हम सतामई तो तुम करवाई ले अब टटकायो। अब तुम सुना मारो लटका। भूत चुरैल सतामे तो टटका करवाई ले। ठहर जाओ। देखो मेरे ये काम नहीं बस का है तुम्हारा जो तुम बता रही हो। ये मेरे काम नहीं बस का है, तुम्हें बता रहा हूँ मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब जब मैं आता हूँ नर्मदा धाम के अंदर मेरी सेवा साधन करके मुझे इतना बड़ा बना दिया, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। अरे उनका भूला वो तुम्हारी सेवा शांति हम करीबो। अच्छा हाँ खैर कोई बात नहीं। अगर ज्यादा जिद करती हो तो फिर देखा जाएगा। देखो नहीं जाई देखो। दोस्तों आज ज्ञानी जी मन में विचार करते हैं कहाँ औरतों के चक्कर में पड़ गया हूँ। अगर इनका कहना नहीं मानता हूँ फिर भी परेशानी बन जाएगी, अगर इनका कहना मान लूंगा फिर भी संकट आ जाएगा। सुनो दोस्तों, अगर ये रानी कहती है, सूर्या रानी के कहने से अगर कार्य नहीं करता है, इस टाइम पर यही मालिक है, यही पटरानी है। जो पटरानी थी बेचारी नौकरानी बन गई और जो नौकरानी थी वो पटरानी बन गई। दोस्तों आज ज्ञानी जी सोचते हैं अगर इसका कहना नहीं टाला तो जीवन भर के लिए बात गलत बन जाएगी। तो देखो क्या विचार बनता है, सुनो और समझो। एक मेहरुआ दुख हमारा ही कुछ नहीं, 100 दुख हमारा ही तो बहुत कुछ हुई। बात जो हटकी है, बात हम समझत तुम्हारी है, समझाओ गौर करो। ना ही समझता हूँ गौरव हमें यही बात के। हाँ मेरेंगे गौर करो चाहे इन पर दौरी पर हो। तो क्या करें? देखो मेरी बात सुनो पंडित हाँ। गिठरिया बहुत पैसा की बंधवाई दे, मान सोनो चांदी हीरा मोती सब अच्छा बंधी धरी है तुम्हारे लिए तैयार।
लैया फिर चले तुम्हारो काम सिद्ध कर दे। अरे हमारे बस की ना नहीं अल्लाह लाई ले तुम गल्लो जाइयो कछत्ती जाइयो। अच्छा बहुत करो इधर ही बंदी तो इतो वजन हमारे बस क्यों ना फिर बात है हैं इतो वजन ना फिर लेके जे तब थोड़ा निकलवाई लेगा और का नहीं ले जाओ फायदा में रही हो। कुछ अपने उले रखा हुई हमें सब चीज इंतजाम दे दियो का। अरे हमारे तेरे बहुत कुछ हुए अच्छा भगवान ने दो का है कि नहीं? तो उठाइला फिर जाए हम। अब अंदर उठा चलो तुम्हारो काम जल्दी जल्दी बना ही दें हम। हाँ उठाइला करियो बिल्कुल करियो हाँ करियो जरूर। अरे कर ही कहा चक्कर में डाले दिमाग में। तीन नौ दरवाजा बनेवास तुमने कराओ तो समझ लो तुम्हारा बच्चा दुल्हन तुम सब लोग रहियो जिंदा नहीं। देखो हम मौजूद रही तब जो काम हो जाही। कसम बताइए अगर तुमने हमें छोड़ दो तो हुई नहीं पे जो काम जवाब जान लियो। तुम्हें छोड़ी दो तो नहीं भाई। अच्छा तुम हमारे तल्ले नहीं पकड़ी हो तो कैसे हुई पे जो। अरे हम तुम्हें छोड़े ही ना अच्छा का तुम ले आ बहुत कुछ बंद हो धरो ले आओ। तुम दो जने ना उठा पे हम अकेले लेके चले जाए इंतजाम तुम्हारो। पंडित तू मोड़ पर रखा लाभो लाभो ऐसे उठाई हम। हाँ तुम का जनती हमें ताकत नहीं रही है भाई। मर्दनम जितनी ताकत औरतनम कहाँ होती है। हाँ बैठो प्रेम से हम जात फिर हैं। आशा रहते कति भोर हुई जाई वो काम चाहिए। अरे काम हो जाए मोबाइल लौटियो 10 मिनट बाद। पर तुम्हारो काम हुई जाई। अब भाई का टाइम तो हुई गो गवाह बहुत है पंडित जा रहे का अंदर मेहरबान बैठे रहे किले का टाइम को कई बजे गो टाइम हाँ सवेरे के 4 बजे जाई रहो सोबरन। अच्छा फिर हम जाता जाए जाओ चिंतन करियो भाई वापस लौटिए। जल्दी बजाइए जल्दी माइया पंडित ये रहो ना आई जाती है। अब है जा रहे चिंतन कराओ। मेरे दोस्तों उधर देखिए ज्ञानी जी ने आज सुजा रानी ने जितनी रानी थी सब लोग सभी रानियों ने मिलकर के ये पाप की गिठरिया बांध करके रख रखी है। दोस्तों आज ज्ञानी जी पाप की गिठरिया लिए जा रहे हैं। इसमें धन दौलत माया खजाना कोई चीज नहीं है। मेरे दोस्तों देखिए आज ज्ञानी जी ने वादा कर दिया सुरजा रानी से कहा सती मंजा का मुझे वनवास अवश्य करवाना है। क्योंकि अगर इसका कहना नहीं मानता हूं इस टाइम पर ये समझ लो रानी से महारानी है। अगर इसका कहना टाल दूंगा फिर भी मुझे परेशानी पैदा हो जाएगी। अगर सती मंजा की तरफ देखता हूं अगर उसका कहना नहीं मानता हूं फिर भी मुझे परेशानी हो जाएगी। क्यों इतना बड़ा बना दिया मेरी सेवा उसने बहुत की है। मेरे दोस्तों लेकिन ये भूतशाली ये बहुत गलत रानी है। 1 क्विंटल की रानी उसे विश्वास क्या है। तो दोस्तों आज देखिए ज्ञानी जी सुरजा रानी का कहना नहीं टालूंगा सती मंजा का कहना टाल दूंगा। तो दोस्तों देखिए आज वो पाप की गिठरिया लेकर के ज्ञानी जी काशीपुर की रास्ता पकड़ लेते हैं और किस प्रकार से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो और समझो। हाँ दोस्तों जिस टाइम पर ज्ञानी जी चलते हैं मन में विचार करते हैं कोई ऐसी चीज मौज में रखें कि हमारा टाइम भी पास हो जाए और उस माँ की भी बात पूर्ति हो जाए। तो देखिए रास्ता कैसे पकड़ते हैं किस प्रकार से मौज करके जा रहे हैं। अरे एक समय तो है गढ़ लंकापति जाई के हरि राजा राम की रानी दशरथ के नंदन तब कोपी चढ़े तब पवन के पुत्र भय अगमानी बांधी कंगूर लंगूर चढ़े
लंका चरिया धरती तहे या कुलानी कंचन कोट की जराई तखता कई राक्षस भराई पानी और रावण को रणवास जराई जहाँ बैठिया पिलक रही मदोदरी रानी बहे समय दहमई फांदी परे आई कारण प्रात भाती है पानी अरे पकड़िया टकरिया कासिया पुरी लटूरी भैया पंडिताइन जी महाराज, मैंने कहा पाए लागा। खुशी रात उगता दौड़ते चली होती। हाँ महाराज। मेरी बात सुनाओ जरा। हाँ महाराज। देखो आज ऐसी जगह पहुंच गए, हाँ। बहुत माल खजाना मिलो, धन दौलत कोई कमी नहीं रह गई। अब गठरिया जल्दी से उतारो ना, फेंके देत हम। ए महाराज, फरके के बाहर से फेंक दी वो। ला महाराज गरुआई के बहुत ज्यादा इतो माल खजाना आज मिल गो है। चा महाराज। हाँ चवे तो मालूम कहाँ मिलेगा? अरे मिल गो तहाँ मिल गो, पकड़ो हो जल्दी। महाराज रोको जल्दी, रोको न फेंके देत। मिश्राइन। हाँ महाराज। देखो तुम पूछती हो ये माल खजाना कहाँ मिल गया है। अरे महाराज तुम्हें समझाऊं ना? तो मालूम कबहू ना लाउत, अब तो आज तुम मालूम जो कहाँ से ले आए। देखो ताक का जिंदगी भरी लगती, कोई कोई दान ताक लग जात, कोई कोई दिन कम घटा मुनाफा सब संग ही संग है। ऐसो महाराज कौन से नफा ये तो कबहू ना ला, जितो तुम आज ले आए। तुम्हें बताऊं मैं? नहीं महाराज। अगर बताइए ना तो बात ठीक ना है। फिर इधर आ महाराज, बताओ ना तो ही वही करी। नहीं बताइए जरूर, तुम्हारे बगैर बताए चले ना हम जितो सामग्री लाए तुम्हारे आगे हमने ले आया है, समझ रहे हो। मटरू भैया आई कहता कहती पंडित तुमने डारी, आई कहता कहती पंडित तुमने डारी, अरे नहीं तो हरि लाए पराई नारी। का
कहती हूँ मिश्राइन डकैती डारी। कहीं की डकैती डारी, कहीं की तुम नारी हरी लाए जो बताओ इतना, ये तो खजानों का बहू नहीं लाए, आज तुम मालूम भल लाए। तुम कैसे बतलाती, तुमने हमें को वही काम पकड़ो है या तक नाव सुनो। अरे नाई पकड़ो महाराज, तब है तुम पर बुझती। बताएं तुम्हें हमारा परालवद की बात मिथुराइनी, आप पहुँचे गढ़नर पर मई जब जाई। मिश्राइन, जिस टाइम पर मुझे सुरजा रानी ने याद किया मैं महल के अंदर पहुंच गया। महाराज तो मिश्राइन ने ऐसी हम पर बात डाल दी, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा भी नहीं जाता है। ए महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी कौन सी बात आज आप कह नहीं सकते हो? हमारे सामने क्यों नहीं कहोगे? हमें सच सच साफ साफ बताओ, क्या सुरजा रानी ने कहा? अरे कौन कौन बात न का समझाम, दिलमा परत यार तसल्ली नाई, वादा करके हम आए सुरजात। मिश्राइन मेरी तिलक या बताई की बात, घर जाइए। मिश्राइन देखो मैं आज रानी सुरजा से किस बात का वादा करके आया हूँ। कौन सी ये बात? माल की पोटरी समझो या गठरिया समझो, जी ये महाराज, कहाँ से लेकर के आया हूँ। कहाँ से? मैंने वादा किया है, बहुत समझाया लेकिन उसने रानी ने मेरी कोई बात नहीं मानी। अरे ऐसा कौन सा बाजा महाराज जी आपने तो किया? मुझे आज उसकी बात मुझे मानना पड़ा। वहां से मैं वादा करके आया हूँ कि सती माँ का वनवास मुझे करवाना किसी न किसी तरह से है। ये महाराज, हाँ, आप ये क्या कह रहे हो? इस खातिर में ये माल खजाना मिला हुआ है। अच्छा, आप तो लालची पंडित बनी गए। लालची कम अपने ले, तुम्हारो काम है, तुम्हारो काम भूखे न को रोटी खवाबो, प्यासे न को पानी पियाबो। जय तुमने काम है करो। आज तुम उसको बनवास लिखे थे, नहीं नहीं मेरे बस की जा कुछ ना 420 पढ़ाई दी, चिंता न कराओ। तो आज तुम को खजाना के लालच में को बनवास कर रही हो। मजबूरी आई गई, देखो और तन काम का है महाराज, अगर तुम्हारो कहो न माने तुम ता घुघुट काढ़ लियो। ए महाराज, मन हो इसको डरी हो, हम कुछ नहीं हमारे तो जानते, बस की बात नहीं है। हम कुछ नहीं जानती। हाँ, जाइसो करो, जा गठरिया लेके और वापस ही अपने चली जाओ। हम तो जा रहे गठरिया जाए नहीं पड़ी लाए रही। हो नहीं दे देव जाए। नहीं नहीं हम तो जा रहे जब पड़ी रही है नहीं रास्ता ही। ठीक है, अच्छा, हाँ, और जो वादा करिया है वो तो हमें करना ही है। का समझ में आओ? हम महाराज का बता, मैं जैसे चुप्पे चाप लाए तैसे लेके चले जाओ। हम तब वादा करिया है और जल्दी एक रखो, किसी से वादा करिया है वो हमें वादा देखन कर और का पीछे हम चले जाएं। हमारी धन दौलत ही जा, तुम्हारी ऐसी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कर ही रहा दो, हम तो अपना काम करने जा ही रहे थे। हम तो वादा करिया है। तो फिर जाओ, हाँ, जान हमारी के धन तैयार दौलत ही जाना चाहिए, चाहे परी रहा है। कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे हैं। जाओ, अब मिश्राइन रहियो फिर यहाँ हो समझो मालूम खजाना कोई उठा ले चाहे जाए, जाऊं ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं, पूर्ति ना हुई पाई जीवन हमें में। कुछ नहीं चाहिए। तो निकल ले फिर हम जा ही रहे हाँ, हैं। तुम जाओ, हम जा। जाओ। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई दम के पड़ जाने में है। इस कबाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पांसे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे लेकिन मजा कुछ भी नहीं, अगर मजा है तो ढोल की मास्टर राम गुण गाने में है। तो दोस्तों आज देखिए कहाँ सुरजा रानी का वादा निभाने के लिए
आज देखिए पंडित जी राजा प्रथम के पास जाते हैं और देखिए क्या क्या उनके मस्तक पर भूत चढ़ा रहे हैं, सुनो और समझो। अरे पकड़ी का डगरिया ढोलकी तुरंत आई नरबार की। पलकी बदेर लगा लिया ज्ञानी ने नाई। भाई गुण का भाई पीरा ढोलकिया दिलमा सुमिरता जात तिरिया रघु राई। भैया चंद्रपाल और विजयपाल, ये दोनों जने मिलके भोजनपुर से 50-50 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। का नाम बोली गए? हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। उमे मंत्री जी जरा इधर आओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, उधर देखिए राजा प्रथम की कचहरी लगी हुई है और ज्ञानी जी सुरजा रानी के कर्तव्य करने के लिए कैसे पहुंच जाते हैं, सुनो और समझो क्या बता रहे हैं। राजा साहब, ज्ञानी जी मैंने के चरण छुए। कल्याण हो, कल्याण हो। राजा साहब जी, ये मुझे बताओ आपके नर्मदा धाम की क्या कुशल क्षेम है? ज्ञानी जी हाँ हमारे देश नर्मदा धाम की कुशल क्षेम जैसी भी है वैसी ठीक ही है। हेलो, ये आगे भैया दिनेश और राज बहादुर, ये दोनों जने मिलके ये 20-20 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। राजा साहब बोलिए। देखिए आज मैं तुम्हारे नर्मदा धाम के लिए काशीपुरी छोड़ करके किस लिए आ गया हूँ, यह बात नहीं मालूम है आपको? ज्ञानी जी मुझे इस बात का नहीं मालूम है, क्योंकि आप काशीपुर से नर्मदा धाम के लिए आए हो, लेकिन हमने कोई बुलावा नहीं भेजा है। आप आए हो, खैर कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए, अपने के साथ में बैठो। देखो राजा साहब, आया हूँ तो आसन तो ग्रहण ही करूंगा, उसमें कुछ थोड़ी लेकिन लगी हुई है। राजन हाँ क्या लेकिन की बात हो सकती है संसार में, आप हमें बताओ। देखो राजा साहब, अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के राजा साहब मुझसे रहा नहीं जाता है। राजन हाँ संसार में ऐसी कौन सी बात प्रकट हो गई कि आप बता नहीं सकते हो? देखो राजा साहब, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हुआ करती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं कि चुपके से छुपा लेने वाली बातें हुआ करती हैं, इसलिए तुम्हें कुछ थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आए हो तो आप हमें बताओ, लेकिन आप किस खातिर में आए हो? देखो राजा साहब, हाँ आज तुम नर्मदा धाम के अंदर रहते हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं प्रकट हुई नर्मदा धाम के अंदर जो तुम जानते हो, उसको कोई बात नहीं आपने जानी है। मैंने कुछ नहीं जाना, बताओ। तो राजा साहब बोलो।
आपकी जो पटरानी महारानी जो थी आज वो धौरा के ऊपर गर्भ से हो चुकी है। ज्ञानी जी, हाँ कि जो मंजा सती का आग उड़ा रही है, हाँ वो गर्भवती है। गर्भवती हो गई है, 6 महीने का उसका गर्भ हो चुका है। ज्ञानी जी, हाँ तो ये तो बड़े खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात हो गई, लेकिन थोड़ी नाखुशी की बात प्रकट हो गई है। ज्ञानी जी, ना खुशी की बात, हाँ लेकिन आप हमें समझा के चलिए, ना खुशी की क्या बात है? देखो, ये तो खुशी की बात हो गई और नाखुशी की बात क्या पैदा हो चुकी है। कौन सी? गर्भ से तो अवश्य हो चुकी है, लेकिन राजा साहब वो रानी किसी संतान को जन्म नहीं देगी, कंकड़ और पत्थरों को जन्म देगी। ज्ञानी जी, हाँ क्या मंजा सती संतान का जन्म नहीं देगी? नहीं नहीं, कंकड़ और पत्थरों का जन्म देगी वो। ज्ञानी जी, हाँ आप क्या कहते हो? ये बात सुनो और समझो, जरा दिमाग में डालो। मैं सच कहता हूँ, जो मेरे वेद के अंदर बात लिखी थी वो तुम्हें मैं समझाने आया हूँ। समझाओ, लेकिन ऐसा काम जो बता रहे हो ये असंभव का काम है। असंभव का काम था, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ। अगर बात संभव वाली होती तो मैं तुम्हारे नर्मदा धाम को नहीं दौड़ करके आता। तो आगे कोई बात है? इसका समाधान भी हो सकता है। कैसे? इसका समाधान ऐसे हो सकता है, गर्भवती स्त्री है। ध्यान से सुनना राजा साहब, हाँ, बोलिए। जरा गौर से मेरी बात को समझो। वो गर्भवती स्त्री है, अगर तुमने गर्भवती स्त्री पर आंखों से नजर डाल दी तो आप नेत्रहीन हो जाओगे नर्मदा धाम के अंदर। और दूसरी बात, उस गर्भवती स्त्री का तुमने कोई वचन अपने कानों में डाल दिया तो राजा साहब नर्मदा धाम के अंदर तुम बहरे बन जाओगे। यानी कि मैं बहरा हो जाऊंगा जी। और कोई दिक्कत की बात है? और तीसरी बात अभी बाकी है, अगर उस गर्भवती स्त्री को तुमने अपने हाथों से उसकी काया को छू लिया तो आपकी काया नर्मदा धाम के अंदर छीड़ हो जाएगी। अरे सौ सौ कहाऊ ज्ञानी ये कनाई मनी आई। ज्ञानी हुई गई गजब की बात। ये बात मैं पहले नंबर में आपके मुख से सुन रहा हूँ। कोई गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि कांकर और पाथर जन्मेगी। पहला ही नंबर है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना आया हूँ। अगर कोई 4-6 बातें होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता राजा साहब। अब हुई गई गलती अगर होई नरा भरमई, और राजन सगरिया माफ कर दे। सौरानी नमई अकली रानी, ज्ञानी जी, हमारी 101 रानियां हैं, लेकिन सबसे प्रिय रानी हमारी मंजा सती है। हम कागा उड़ावत रनिया धौला पई, बचन कऊ पालन करत दिन रात। उसकी मैंने ड्यूटी 7 खंडौरा के ऊपर लगा दी। नादे भरी रखी हुई है दूध से, कौवा टोट नहीं बोल सकती है। ज्ञानी जी, आप सुबह के टाइम पे क्या कहते हो? ये असंभव की बात है। राजा साहब,
असंभव की बात तुम्हें बताने आया हूँ। जब जब मैं नर्मधाम के अंदर आता था, मेरी प्यारी माँ मुझे खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। ये मेरे सामने मजबूरी आ गई, तुम्हें बताने में आया हूँ। ज्ञानी बड़े हाय गजब की बात, सुबह सुबह बोला ज्ञानी बंगला मई, तो तुमसे कहा तक बचन चाहूंगा। ज्ञानी जी, ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। कर्म कराई तो कराई न कोई, कर्म न की गत न्यारी। जय कर्म घोड़ा पे चढ़ा पाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म घोड़ा पे चढ़ा पाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म पाई भी कमगा मई, घर घर तेरिया देगारी। पीछो नहीं तेरो छोड़, न कर वाले कर वाली की बात। हम कैसे करें ज्ञान का कर डालई, तो मेरे डाल भगता मर जान। जो तू चाहूं नर देहि को, राजन तब त्यागी बजाऊ सुखदान। राजा साहब, इसका भी कोई ऐसा उपाय है मेरे पास, ये कष्ट तुम्हारा टल सकता है। अगर ज्ञानी जी की बात नहीं मानोगे तो एक कष्ट तुम्हारे ऊपर जीवन भर के लिए आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? ये क्या करना होगा बताऊं मैं? हाँ हाँ बोलिए। अरे सब सब कहियो जहाँ ज्ञानी कहा तब वचन समझाए। हम कैसे बनवास करें मंझा को, मेरे ज्ञानी समय बखत कीवान। ये भूत चढ़ाई दो भाई ज्ञानी नहीं, तुम कैसे गढ़ानर बन के भाई। राजा साहब,
और तुम्हें थोड़ी बात मैं बताऊं। आप बताइए। देखो जिस टाइम पर उस सती माँ का वनवास लिखना तो तुम्हें क्या काम करना है। क्या काम करना है? क्योंकि वो गर्भवती स्त्री है। शैलेंद्र बोला। जो मैं बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। बताइए। और इतना है आँखी ना पट्टी राजन का नाना ढट्टी। ले जाओ तुरंत बंगला में लगवाई फिर बने बात लिख आओ तुम प्यारी पति परता कढ़ना पर के दरमियान। ठहर जाइए। देखो ज्ञानी जी, मैंने क्या आपको बताया कुछ समझ में बात आई है? समझ में आई है ज्ञानी जी। या बबर हमारा देश नवरधाम का राज बचना चाहे तो इसका उपाय यही है। ये इसका उपाय यही है। अगर ये बात नहीं मानते हो जिसके वंश के अंदर कंकड़ पत्थर जन्म लेंगे तो उसका राज बिल्कुल भंग हो जाएगा। ये बात नहीं आपको मालूम है? ज्ञानी जी मुझे ये बात नहीं मालूम है। अगर तुम उसका वनवास नहीं रानी का करवाते हो तो तुम्हारी नर्मधाम की राज बिल्कुल भंग होने वाली है। ज्ञानी जी हाँ खैर कोई बात नहीं है। आप राज दरबार में बैठ जाओ। मैं अपने मंत्री को भी बुलाकर उस मंजा सती को बुलाऊंगा और अपने आंखों के सामने बांधकर पट्टी उस मंझा का वनवास करवाऊंगा। देखो राजा साहब, अब मैंने तुम्हें कार्य बता दिया है। अब मैं अपने वतन के अंदर चला जाऊंगा। मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता हूँ। ठीक है? नहीं रुक सकते हो? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास है। तो आप जा सकते हो। जा रहा हूँ फिर मैं अपना काम अपना देखना। ठीक है? ठीक है जाओ। बहुत अच्छी बात। ज्ञानी जी चरण छू। कल्याण हो कल्याण हो। जाओ प्रेम से जाओ, कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। जाओ। मेरे दोस्तों ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, आज ज्ञानी जी ने किस तरीके से महाराज प्रथम को दिमाग को काट दिया है। आज बुद्धि नहीं काम कर रही है तो आज किस तरीके से मंत्री जी को बुलवाते हैं। आज दोस्तों देखिए आज कचहरी में कौन से काम होते हैं। भैया शैलेंद्र, आज दोस्तों देश नवरधा में मंजा सती का वनवास करवाऊंगा। आज हमारी बुद्धि ही नहीं काम करती है, क्या करूं और क्या ना करूं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार है। मेरी थोड़ी सी बात सुनो। बताओ। आप सीधे चले जाओ। कहाँ के लिए? कहाँ के जो लिए? देश नवरधा में कल्लू जल्लाद है, हाँ हाँ, उसको बुला के ले आओ। उनको बुला के लाए। बुला के अभी ले। अरे कल्लू भैया, क्या बात है मंत्री? आपको राजा साहब ने बुलाया है। और आगे भैया ये ब्रजेश कुमार एक कस्बा खंडेवरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। यानी महाराज मुझे बुला रहे हैं? हाँ, बहुत जरूरी काम से बुलाया है। कोई बात है? बात राजा साहब बताएंगे। बहुत जरूरी काम है क्या? हाँ, जरूरी काम है। चलो मैं आ रहा हूँ। आजा। संत भय मध पियई की गाई समूची खाए, पर त्रिया का अंग लगावे तरी बैकुंठ क जाई। समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय समय पे धूप समय पे बरसे पानी। अरे पदुमा ने कही पतिला खानी से,
साधु भूदरपुरवा से 50 रुपया बिहार है। धन्यवाद। दिया ना जलाई मेरो अंग जलाई मेरी तिलक की तपन बुझाई तू न जाइयो हमार चेतनी चिड़ैया पाली हती कल्लू मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है। जब तक गंगा यमुना में जल रहे कल्लू तुम्हारा परिवार अजय और अमर रहे। महाराज जी और जिस समय मैं आते थे तो हंसते मुस्कुराते मिलते थे। आज तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी है? ऐसी देश नरबर में कौन सी बात हो गई जो मुझे बुलवा लिया?
मेरा कौन सा काम? कल्लू बेटा, आज ऐसा ही काम है, देश नवरधाम में आपके लायक काम आया हुआ है। मेरे लायक काम है? जी। ऐसा कौन सा काम है? मैंने जाने नहीं और काम मेरा आ गया। बिल्कुल, जब काम आया है तभी मैंने आपको बुलाया है। बताओ, आप सीधे चले जाइए यहाँ को, रनिवासों को, जहाँ पर मंजा सती काग को उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ, उसे बुलाकर हमारी कचहरी में पेश कीजिए। क्यों? बोलो रुपया। ऐसी ही बात है श्रीमान भैया अनुपी, इसी कस्बा के रहने वाले 50 रुपए बिहार भाई, नमस्कार। ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं बंगला से यहाँ महल को जाए और जो मेरी माँ है सती मंजा, उसको तुम्हारे सामने हाजिर करे। आप हाजिर करो तो इसके बाद में आपको महल के अंदर से बाहर नहीं जाती है, कोई औरत का मुख नहीं देख पाती है। आज तुम मर्दों के सामने मेरी माँ को यहाँ बुलाओगे? बिल्कुल। क्या पागल हो गए महाराज? नहीं, मुझे पागल समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जाओ उस मंझा को बुला के ले आओ। महाराज जी, हेलो, सुनो मेरी बात। क्या कहते हो? सऊ सऊ कहू हम ये कनाई मान, और राजना पैया मुख की जिभिया मुख मैदारो, भैया दिनेश लोना से ये 20 रुपया बिहार है, धन्यवाद। अगर मेरी बात नहीं मानते हो कल्लू, तो चांद बच्चों को समेत देश नवाधा में तुम्हारी फांसी लगवा देगी। मेरी फांसी लग जाएगी? बिल्कुल, मुझे स्वीकार है। स्वीकार है तो चले जाओ, उस मंझा को खींचते हुए घसीटते हुए हमारे कचहरी में हाजिर करूं, जिसके बाद मैं काम बताऊंगा। ऐसा कोई काम तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं महाराज, तुम भेज रहे हो, माँ के पास जाऊंगा और महल के अंदर बैठी है, अपनी खुशियां मनाती है जी, और मुझे वहां भेज रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें मैं इतना ही काम बताता हूँ कि पहले उसे बुला के ले आओ कचहरी में, जिसके बाद मैं आगे किले में काम बताऊंगा। हमारे आगे का पालन होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, लगा सील लगा खाली रक्षपाल। हेलो हेलो हेलो।
हाँ दोस्तों, ढोलक सुनने वाले इधर देखिए, कल्लू ये नहीं जानते थे आज मंझा का वनवास होगा, और जाते हैं तो मंझा से मिलते हैं, मंझा को देखते हैं, ये तो कागुड़ा रही है, देश नरवर में क्या हो गया है, आज महाराज के पर किसने भूत चढ़ा दिया, और बंगला के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों ढोलक सुनने वाले मेरे भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, ये देखिए कहानी परिवार पे है, और पंडित जी ने महाराज को भूत चढ़ा दिया है, तो कैसे वनवास होता है दोस्तों, आगे क्या काम होता है। हेलो 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 रशपाल, सवेरे हो गया, चुके आओ। बाजा मास्टर, अरे आशा लगाई दई अब महलन की, कल्लू लगी है बरोबरी जाई, धीरे धीरे मजई मजेमा, सवेरो हुई गो, भैया ढोलकिया नए गाँव के, अरे कदुआ में चलो हुई अरमान, बनी रहाई भैया ने किया जोड़ी, और लक्ष्मी छोड़ी है ना कबहू साथ, जब तक जिंदगी बढ़वारी बाजा बाले गई है तुम्हारे नाम, जाइके पहुंच गए महलनमा, अरे मैया समूहे नजरी परी जाई, झपटी के दौरे अब जई कल्लू, अरे मैया दिया है शीश झुकाई, बीरा ढोलकिया रोज नहीं आई, आजो कंपनी भैया है रे, कल मेरी बधाई मदारपुर जाई, ढोला सुनैया बैठे रहियो, ढोला सुनैया अमर हुई जइया, रचपाल अरे जुग जुग भोगियो राजा दरबारे, थोड़ी देर का और टाइम है, जैता चिरा
बंदगी महतारी सती मंजा सोच रही कि जब सब मेरे सामने आते थे, अरे तुम लोग हंसी खिसी खेलते कूदते आते थे, कौने मारो तुम्हें कौने करियाओ मेरे लाल, कौने मारो बेटा कौने करियाओ। कौने कहीं नहीं कोई करारी बात, जब मेरे सामने आते थे हंसी खुशी खेलते कूदते आते थे, आज तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों, इतना परेशान क्यों मेरे लाल। मैया सुन लो हमारी बात, भैया कमले से ड्राइवर जी की बरनी, जय तौरपिया रे मंझा की खातिर, उचौलिया कसबा रे होई गो सरनाम, भैया ड्राइवर तुम जुग जुग जी बहू, रुपया भी सजाई लिखे नहीं जाए, तुम्हें बुलाओ है चाचा ने, मेरी मैया दिल की बता बई बात, रुपया भी सजाई मेरी खिदमत में, भैया स्वामी रजय मोहद्दीनपुर के, बारे बन के जय मित्र हमारे, रुपया भी से लिखे नहीं जाए, बेटा जल्लाद, अरे सुनो माँ, आज मुझे कोई बात नहीं बताई, महाराज ने आज तुमको कचहरी को बुलाया है और मुझे कोई बात नहीं बताई कि जो सती मंजर रानी है उसको बुला के लाओ, कोई गलती हो गई क्या? बेटा जल्लाद, तुम मुझे बुलाने आए हो, हाँ चलिए। क्या कोई नौकर और नहीं तो बांदी नहीं रह गया था? मुझे महाराज ने भेजा है तो माँ तुम्हारे पास में चले आए, मेरे साथ में चल सकती हो कि नहीं? आखिर
महाराज ने, मैंने सुना है तुम्हारा वनवास लिख दिया है, इसलिए मुझे मेरी मकान से मुझे चाचा जी ने बुलाया है। आज तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ। चलो, महाराज ने बुलाया है, पता नहीं कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैं महाराज की खुशामद कर लेंगे और तुमको वनवास नहीं ले जाएंगे। बेटा जल्लाद, इसके मतलब नौकर मुलाजिम कोई नहीं है और तुम्हें भेज दिया मुझे ले जाने के लिए। अब घन मार दो है पीठ पर, अब घन मार दो पीठ पर, ढोल के दिल में सबूरी लाई। मेरा पलमा बोई पे तरती हुई गया, तुरंत ही ते है जल्लाद भेजबाई। बेटा जल्लाद, मैं तुम्हारे साथ में ऐसे नहीं चलूंगी। हमें मिलाई दो मेरे बालम से, बलम से तुई तुई करूंगी बात। अरे तुम ना रोइयो मैया हमारी, कल्लू के बैसव सीधे चली आऊ अब बंगला का। राजना करी रहे गजब की बात, धीरे ही धीरे मजई मजे माँ, कल्लू जाई रह बंगाला के बीच। आगे आगे कल्लू जाई रहे, और पीछे से मंझा लगी बह जाई। देखिए सूरतिया जब चाचा की, और धक्का लगी गो कलेजे न जाई। ये मेरे चाचा नरबर वाले, अखियां खोलऊ नजरी पसारऊ, मंझा खरी जा समूह। सुनो माँ, चाचा जी बैठे हुए हैं। बलमा जान बलमा पट खोल नहीं ननकी।
बलम सही हुई। ये का बात तुम का बतला मैला बेली गोरिया भेदा तुम्हें बतलाई है अरे करे खुशामद बलम तुम्हारे नरम रखे पीता मैं गैया करके छोड़ दो पति बलमा जाना बन के बांधी मैं रहो। ठहर जाओ। हे कल्लू इधर आओ। मैं इसकी शक्ल सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, ना तो इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। जाओ इसे जंगल में ले जाओ और इसका कत्ल कर दो और नैन कलेजे निकाल कर सूर्य रानी को दिखाओ आकर। ये हमारा आदेश है, हमारा हुक्म है, हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। महाराज जी ये कैसी तुम बात कर रहे हो? देखिए ये रानी है और तुम्हारे देश नरवर में जब से आई है कोई बात की कमी नहीं है, और हम इसका कैसे कत्ल कर पाएंगे बताओ? अरे जाता नहीं कमार, अरे खड़ा बजा रहा है गाल, जाता नहीं कमार खड़ा। अरे जाता नहीं कमार, अरे खड़ा बजाता गाल, अरे अभी कोड़ों से मार कर महाराज अभी तुमको मैं समझा रहा हूँ,
तुम मुझे समझा रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे लिए आर्डर लग गया है, जाओ इस सती मंझा को ले जाकर जंगल में इसका कत्ल कर दो, नैन कलेजी निकाल कर सूर्य रानी को दिखाओ। अगर ये काम नहीं किया कल्लू तो तुम्हारी जन बच्चों से फांसी लगवा दूंगा नवरधाम में। चलो ठीक है, प्रेम से बैठ जाओ। जाओ। शुरू माँ। बेटा जल्लाद, देखिए चाचा जी का हुक्म है और यहाँ देश नरबन में तुम्हारा अब गुजारा नहीं है। हुक्म अदुली बेटा तुम मत करियो। एक माँ पिता का पालन करना है। हुक्म अदुली लल्ला तुम मत करियो। मेरा पलमा बोई पे दर्दी हुई गए। मेरा पलमा बोई पे दर्दी हुई गए। नहीं जनपद संस्कृति फांसी लगवाई। हमें मिलाई दो मेरी बहिना से। जो मेरी बहन जब से मैं काग बिरानी हो चुकी, जो सुरजा बहन है वो राज मलकिन हो चुकी। हमें मिलाई दो मेरी बहिना से। बहिना से तू करूंगी बात। जो जो बात कहिए मेरा बरमा, ढोलकिया में दे चलई अरमान। धीरे धीरे मजई मजेमा, कल्लू रंगा महल लई जाई। चापई महल बाप ने सुर जाके, कल्लू लगी है बरोबर जाई। बेटा जाओ, मैं जब तक फाटक खड़ी हूँ बहन से कहना जाकर आपकी बहन बड़ी बहन आपसे मिलना चाहती है। देखो क्या कह रही क्या नहीं कह रही। बहन है थोड़ा इनके दो चार कथन। जहाँ पे बैठी बांसुरी जा रानी, कल्लू लगी गए बराबर जाई। ये महारानी मेरी नरबर वाली, रानी सुन ले प्रेम की बात। कल्लू, सुनो, ये बताओ क्या बताए? तुम यहाँ क्यों आए हो? देखिए तुम्हारी जो बहन बड़ी है सती मंझा, वो आखिर तुम्हारी दीदी है। आज तुमसे कोई बातचीत करना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आए हैं। मेरे पिया ने कहा था और मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, फिर भी तुम मेरे पास लेके आए हो। हमारे कहत कानी
खानी खानी चली उतानी कानी फांद या नौशा कोई तत्व नहीं तुम्हें जरा तमीज से, ठीक है? अब है जा इसी बात करियो जाता है एक ही फोरे होती फुटी है तुम्हारी दोनों। सुनो सुनो माँ, देखिए माँ, ये रानी तुमसे मिलना चाहती है और तुम भी मिल लो। बहन क्या कहना चाहती थी? क्यों मिलना मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे पास किस बात के लिए आई हूँ? किस बात के लिए आए हो? अरे हुई क्या बड़ी मैं पैया पड़ाई मेरे मन आओ बात बहिना तन का मदद कर